हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण ईयर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें मैंने क्लास 1, 2, 3, 4 ये 4 क्लास मैंने सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो प्लीज़ आज मैं तो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, बट इसके पहले जिसने फर्स्ट 2, 3, 4 क्लासेस नहीं देखा है तो पहले आप जाके क्लासेस देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डिंग कीजिए, ठीक है ना, बिल्डअप कीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। होप सो आपको क्लियर है। ठीक है, तो पहले आप लोग जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ये सब जो आप क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत ही ईजी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, इफ फॉलोइंग एरर वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। राम प्रसाद एंड सन्स के बुक में ये सब फॉलोइंग एरर हुआ है, एरर फाउंड किया गया। ठीक, आपको नेसेसरी करेक्ट एंट्री बनाना है, ये सब चीज़ के लिए करेक्ट एंट्री बनाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आया है और यहाँ पे लिखा हुआ ये नहीं है कि जो एरर हुआ है वो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हुआ है या आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हुआ है या फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट हुआ है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट हुआ है। इस सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? ठीक, तो जब तक अगर यहाँ पे फाइनल अकाउंट की बात करें तो जब तक क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट के बारे में ना दिया हो तो आप तो ये एजम्पशन नहीं मान सकते। ठीक, अब यहाँ पे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो या आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप सिंपल बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में अगर वन साइडेड एरर है तो उसके लिए जनरली हम टू या बाई का यूज करते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में अगर वो वन साइडेड एरर है तब हम जनरली टू और बाई का यूज करते हैं। ठीक है ना, जब तक ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो हम मानेंगे कि वो मेरा आफ्टर प्रिपेयरिंग है ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है, और हम सारा एंट्री को जनरल एंट्री बना करके ही रेक्टिफाई करेंगे जब तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना दिया हो। तो चले हम लोग एक एक करके रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे। कह रहा है 500 पेड टू द फर्नीचर, 500 पेड टू द फर्नीचर परचेज हैज चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। सोचो यहाँ पे प्रिंसिपल्स रेक्टिफिकेशन प्रिंसिपल एरर का गलती हुआ है। मुझे 500 रुपया फर्नीचर अकाउंट में करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट में कर दिया। ठीक, दूसरा रिपेयर मेड टू डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। अब देखो, अब यहाँ पे मेरा एजम्पशन है कि जो बिल्डिंग है ना वो मेरा सेकेंड हैंड बिल्डिंग है। ठीक, क्योंकि अगर रिपेयर फर्स्ट, क्योंकि मैंने क्या खरीदा है, अगर पुराना बिल्डिंग खरीदा होता, ठीक, और उस सिचुएशन में अगर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता बिल्डिंग का तो वो मेरा कैपिटलाइज होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिपेयर को बिल्डिंग में कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा एजम्पशंस क्या है कि मेरा बिल्डिंग पहले से है और जो मैंने रिपेयर कराया है वो मेरा अपना पहले का पुराना बिल्डिंग है उसमें रिपेयर कराया, तो वो मेरा रेवेन्यू नेचर का है, जिसको करना चाहिए था रिपेयर में कर दिया बिल्डिंग में। ठीक, तो ये भी प्रिंसिपल का एरर है। तीसरा, अमाउंट ऑफ 100 रुपया विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट। मतलब उसको करना चाहिए था ड्रॉइंग अकाउंट में और कर दिया ट्रेड एक्सपेंस में। तो ये मेरा क्या है, क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर में मतलब सॉरी उसमें आएगा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशंस में ये एरर आएगा। ठीक है, करना चाहिए था उसको ड्राइंग में, कर दिया क्या, ट्रेड एक्सपेंस में। नेक्स्ट, 100 रुपया पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। रेंट करना चाहिए था रेंट में, कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो ये भी मेरा क्या होगा, एरर ऑफ कमीशंस होगा, क्योंकि अकाउंट में गलती हुआ है। यहाँ पे भी अकाउंट में गलतियाँ हुआ है। यहाँ पे कह रहा है सैलरी 120 पेड टू द क्लर्क। सैलरी हम पेड कर रहे हैं क्लर्क को, ड्यू टू हिम हैज़ बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। करना चाहिए मुझे डेबिटेड सैलरी अकाउंट में, मैंने कर दिया उसके पर्सनल मतलब क्लर्क अकाउंट में डेबिटेड कर दिया। नेक्स्ट कर रहा है 100 रुपया रिसीव फ्रॉम द शाह एंड कंपनी। शाह एंड कंपनी से 100 रुपया रिसीव किया और रॉन्गली इंटर कर दिया SHAW शाह एंड कंपनी में। करना चाहिए SHAW शाह एंड कंपनी, कर दिया शाह एंड कंपनी में। एंड लास्ट कर रहा है 700 पेड इन कैश, 700 पेड इन कैश फॉर द टाइपराइटर बट चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस। करना चाहिए था टाइपराइटर अकाउंट में, कर दिया ऑफिस एक्सपेंस में। होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर होगा। अब इसका आंसर तो दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर आपको डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाया। होप सो आपको क्लियर है। ठीक है, चलो देखें। ठीक है, सबसे पहला एंट्री कह रहा है 500 पेड फॉर फर्नीचर। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं। तो किसके बुक में करना है, राम प्रसाद एंड
कंपनी, ठीक है ना। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द बुक ऑफ राम, रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द बुक ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। देखो मेरा मेन जो पार्ट है, मेरा आंसर का जो पार्ट है वो रेक्टिफिकेशन एंट्री है। कौन सा? ये, ठीक है। बट मैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री प्लस राइट एंट्री दोनों बनाऊंगा ताकि आपको इजी रहे। समझा? सबसे पहला कह रहा है 500 पेड फॉर फर्नीचर, तो राइट एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मैं कोई नरेशन लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये एंट्री आंसर का पार्ट नहीं है दोनों, तो इसकी नरेशन लिखने की जरूरत नहीं। ये मेरा आंसर का पार्ट है तो आपको यहाँ पे नरेशन लिखना है, ठीक। कितना? 500 कर दिया। कहाँ पे एंट्री? परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500, ठीक है। अब ये मेरा तो सही है, कैश अकाउंट क्रेडिट सही, इसको काट दो। अब जो मेरा राइट है उसको अपने प्लेस पे रखो और जो रॉन्ग उसको इन्वर्स कर दो। तो राइट मेरा फर्नीचर राइट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 और टू परचेज अकाउंट 500। होप सो क्लियर है, ठीक है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश राइट एंट्री है मेरा, रॉन्ग एंट्री फर्नीचर परचेज टू कैश रॉन्ग एंट्री है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? फर्नीचर टू परचेज, ठीक है। अब इसमें नरेशन क्या लिखना है? या तो लिख दीजिए बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड, रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड, बस आप भी इतना ही लिखिए, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्टली जो लिखे हैं, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है 500 पेड फॉर फर्नीचर रॉन्गली चार्ट टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, तो आप लिख सकते हैं कैश अमाउंट पेड, यहाँ पे लिख सकते हैं पेड फॉर फर्नीचर बीइंग, आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट पेड फॉर फर्नीचर बीइंग अमाउंट पेड फॉर फर्नीचर wrongly debited to परचेज अकाउंट, ठीक है। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको ये लिखना है कि ये लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपका मेन एंट्री ये जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? कह रहा है रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट ₹50, ठीक। तो रिपेयर के लिए जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? रिपेयर टू कैश, राइट एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। कर दिया कहाँ? बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 50 अमाउंट था। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो ये तो काट दो क्योंकि दोनों मेरा सही है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे? रिपेयर टू बिल्डिंग, राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे 50 और रॉन्ग को इन्वर्स कर देंगे। ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल एंट्री है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ 100, यहाँ पे क्या है? एक सेकंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। ताकि थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं थर्ड एंट्री, राइट एंट्री बनाएंगे, रॉन्ग एंट्री बनाएंगे और रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तीसरा एंट्री क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। करना चाहिए था राइट एंट्री क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, करना चाहिए था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 100, कर क्या दिया? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 100। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? ये काट दो क्योंकि ये दोनों मेरा सही है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा ड्राइंग, राइट को अपने प्लेस पे रखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, ठीक। कितना? 100। प्लीज़ नरेशन लिख लीजिएगा, एग्जाम में नरेशन लिखना, जो मेरा फाइनल एंट्री है उसमें नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक। या तो आप लिखे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड, या फिर आप लिख सकते हैं कि अमाउंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कह रहा है 100 विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, है ना। 100 में विड्रॉ फॉर प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड
अकाउंट, ये आपको लिखना है बिंग लगा के, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट कर रहा है 100 रुपये पेड फॉर रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रेंट पेड किया, तो रेंट पेड करेगा तो क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 100 रुपया। कर कहाँ पे दिया, लैंडलॉर्ड में, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 100। तो ये मेरा सही एंट्री है, तो इसको कैंसिल कर दो। तो एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। होप सो क्लियर है, कितना, 100। प्लीज नरेशन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है क्या, सैलरी ₹125 पेड टू द क्लर्क ड्यू टू हिम हैज़ बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। मतलब सैलरी करना चाहिए डेबिट क्लर्क में, कर दिया पर्सनल अकाउंट में, मतलब क्लर्क अकाउंट में। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा पिक्चर क्वालिटी ख़राब आ जाएगा। करना चाहिए क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कर दिया क्लर्क, क्लर्क्स अकाउंट डेबिट, क्लर्क का जो नाम होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कितना था, 125। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, कैश कैश तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स अकाउंट। होप सो क्लियर, 125। नेक्स्ट कह रहा है 100 रुपये रिसीव फ्रॉम द सा एंड कंपनी, सा एंड कंपनी से रिसीव किया 100 रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू SHA सा एंड कंपनी, ठीक, कर दिया किसको क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू SHAW सा एंड कंपनी, ठीक। तो ये मेरा सही है, इसको कट कर दो। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, जो सही है उसको अपने प्लेस पे सा एंड कंपनी, और जो गलत उसको अपोजिट करो, सा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 100। तो सा SHAW सा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू SHAH सा एंड कंपनी। होप सो आप लोग का क्लियर है, ठीक है। सा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू SHAW सा एंड कंपनी। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट कर रहा है 700 पेड इन कैश, 700 पेड इन कैश फॉर द टाइपराइटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना। तो मैं रब कर देता हूँ, टाइपराइटर के लिए पेड किया बट चार्ज कहाँ कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेज में। एंट्री क्या करेंगे, राइट एंट्री, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 700। रिकॉर्ड कर दिए कहाँ, रिकॉर्ड कर दिया ऑफिस एक्सपेंस में, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश 700। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करना है, ये तो काट दो क्योंकि सही है। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, होप्स आपको क्लियर है, 700, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट था, होप्स आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है क्या, गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग्स। पहला क्या है, परचेज द गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग 150 हैज बीन रॉन्गली इंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। अब देखो सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे तो सबसे पहले वही प्रॉब्लम हो गया कि सर इसको क्या माने, बिफोर ट्रायल बैलेंस, है ना, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, क्या माने, बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बिफोर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये क्या है, वन साइडेड एरर में हमको टू और बाई का यूज़ करना होता है, और आफ्टर में क्या करना होता है, सस्पेंस का यूज़ करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ है तुम ये आफ्टर का सस्पेंस का यूज़ करो, ठीक, वन साइडेड है, या फिर यहाँ पे भी जर्नल एंट्री, मतलब सिंपल तुमको या एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो, ठीक। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे करा है कि गुड्स परचेज किया राम से 150 रुपया, 150 रुपये गुड्स परचेज किया, बट रॉन्गली कर दिया कहाँ, करना था परचेज बुक में, करना था परचेज बुक में, और रॉन्गली कर दिया सेल्स बुक में। मतलब ये मेरा डबल साइडेड, टू साइडेड एरर है,
ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट, करेक्टेड सेल्स ऑफ द गुड्स ₹120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अब देखो सेल्स किया यहाँ पे तो करना चाहिए था सेल्स बुक में, कर दिया कहाँ, परचेज बुक में, तो ये भी डबल टू साइडेड एरर है। तीसरा, 31 दिसंबर 2020 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 रिटर्न बाय द हरिशरण। हरिशरण के द्वारा गुड्स रिटर्न किया था, ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? ये तुम्हारे लिए सेल्स रिटर्न है, ठीक है। क्या क्या क्यों, तो कह रहा है 300 रुपये रिटर्न बाय द हरिशरण, हरिशरण के द्वारा रिटर्न किया गया, तो मेरे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। होप सो क्लियर है, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन वर्ड बोल सकते हैं। एंड वर्ड टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डे, उसको क्या किया, इन्वेंट्री में भी लिया गया, बट कह रहा है नो एंट्री पास इन द बुक्स, बुक्स में कोई एंट्री नहीं पास किया, ये कंप्लीट एरर है, सॉरी कंप्लीट ओमिशंस है, तो आप इसको रिकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम द मिस्टर फ्रॉम महेश चंद, अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम द महेश चंद, महेश चंद से कितना, अच्छा अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद का मतलब क्या हुआ, महेश चंद से पैसा लेना है या फिर महेश चंद को देना है, ठीक। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम द महेश चंद विच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब महेश चंद से जो पैसा लेना था वो हम प्रीवियस ईयर में क्या कर चुके हैं, बैड डेट्स कर चुके हैं, कि मुझे पता है कि महेश चंद मुझे पैसा नहीं देगा। महेश चंद के पास जो पैसा बकाया था 200 रुपया, उसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, राइट ऑफ कर चुके हैं। बाद अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, प्रीवियस ईयर जो राइट ऑफ किए थे वो अब रिकवर्ड हो गया था, हम इसको इनकम मान लेंगे, मतलब बैड डेट्स रिकवर मान लेंगे। एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द महेश चंद, देखो करना था बैड डेट्स रिकवर में, करना था क्या, बैड डेट्स रिकवर में, बट उसने क्या कर दिया, महेश चंद में पोस्टेड कर दिया। तो होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। करना था बैड डेट्स रिकवर में, ठीक है ना, बट उसने क्या कर दिया, महेश चंद में पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। मतलब करना था उसको कहाँ पे, बैड डेट्स रिकवर में, कर दिया कहाँ, महेश चंद में। लास्ट पॉइंट क्या है, ए चेक ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम द मनमोहन, मनमोहन से रिसीव किया जो डिजॉनर्ड हो गया, ठीक है ना, मनमोहन से चेक रिसीव किया था जो डिजॉनर्ड हो गया, एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड, डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसने पोस्टेड कहाँ कर दिया, डेबिट साइड ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट में। होप सो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। देखो अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। सबसे पहला क्या है, पहला एंट्री, पहले यहाँ पे कर लेते हैं, राइट एंट्री सॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन, ठीक है, एक एक एंट्री करते जाएंगे और मैं रब करते जाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहले परचेज द गुड्स फ्रॉम द राम, राम से गुड्स परचेज क्या करेंगे, तो क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, प्लीज आप कंप्लीट लिखना क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 150 कर कहाँ दिया, सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में करेगा, तो सेल्स बुक में करेगा तो क्या एंट्री करेगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कर दिया सेल्स बुक में, मतलब सेल्स बुक में मतलब क्या, कि जो बिल था, जो इन्वाइस था, परचेज इन्वाइस, वो चला गया सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक, और सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स का मान करके उसका एंट्री कर दिया, तो राम के सेल्स डिपार्टमेंट क्या एंट्री करेगा, राम को वो डेटर मान लिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 150, ठीक, और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, तो जो राइट है उसको अपने प्लेस पे रखो और जो रॉन्ग है उसको इन्वर्स कर दो, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। होप सो आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा बता चुका है, ठीक है ना, इसका डिटेल बता चुका हूँ। अगर इसको डिटेल करना है तो देख लो, राइट को अपने प्लेस पे रखो, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और जो रॉन्ग है उसको इन्वर्स कर दो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। फिर से यहाँ आता आएगा, यहाँ पे थर्ड 300 150 और 150। होप सो आपको नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे रफ करते जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे सारा रफ करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट,
सेकेंड एंट्री क्या होगा? सेकेंड बोल रहा है ए क्रेडिट सेल, अब यहाँ पे उल्टा है, देखो सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं राइट में, क्रेडिट सेल ऑफ, क्रेडिट सेल्स क्या, तो क्या हुआ, सेल्स करने का एंट्री क्या होगा, डेटा टू सेल्स, मतलब रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 120, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 120। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री करा है, हैज बीन रॉन्गली पास तो परचेज बुक, तो परचेज बुक में मतलब परचेज डिपार्टमेंट चला गया, तो एंट्री किसके अकॉर्डिंग होगा, परचेज अकाउंट के अकॉर्डिंग, परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, जो राइट है उसको अपने प्लेस पे रखो, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए क्या करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 120, और इसको इन्वर्स करेंगे, है ना, तो टू परचेज अकाउंट, सॉरी यहाँ पे डेबिट लिखना है, सॉरी डेबिट नहीं होगा, टू सेल्स, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट करेंगे कितना 120 से, और यहाँ पे भी सेल्स 120 था, अब देखो ये रमेश क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे 120 से, तो 120 प्लस 120 कितना होगा 240, तो ये मेरा रेक्टिफिकेशन, होप सो क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट तो मैं रब कर दे रहा हूँ, थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, ऑन 31 दिसंबर 2020 द गुड्स वैल्यूड ऑफ 300 वर रिटर्न बाय द हरी, अब देखो राइट एंट्री क्या होगा, तो सेल्स रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन, हरी सरन, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन कितना 300, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हो गया, कह रहा है एंड वर्ड टेकन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी लिखा गया, ठीक है ना, मतलब जब सेल्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न में तो रिकॉर्ड कर दिया, और ये तुम्हारे पास इन्वेंट्री पहुंच गया, तो कह रहा है इन्वेंट्री में भी रिकॉर्ड हो चुका है, बट कह रहा नो एंट्री हैज बीन पास, तो एंट्री नहीं पास हुआ, तो आप इसको डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री में एंट्री पास कर दिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्री हरियन, श्री हरि टू सॉरी टू हरि सरन अकाउंट कितना 300, टू हरि सरन अकाउंट 300, होप सो क्लियर है। नेक्स्ट फोर पढ़िए, मैं रफ कर दे रहा हूँ, 4 पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम द महेश चंद, ठीक, महेश चंद के पास 200 रुपये बाकी था, जो प्रीवियस ईयर मैंने बैड डेट्स कर दिया, प्रीवियस ईयर मैंने क्या कर दिया, बैड डेट्स कर दिया, बट कह रहा है अनएक्सपेक्टेड रिकवर्ड हो गया, तो करंट ईयर में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, अनएक्सपेक्टेड रिकवर हो गया, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, ठीक, क्योंकि मेरे पास ये इनकम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है कितना 200, मतलब क्या रहा है क्या कि महेश चंद के पास 200 रुपये बाकी था, जो प्रीवियस ईयर बैड डेट्स हो चुका है, बट इस करेंट ईयर में अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया, मतलब करेंट ईयर में पैसा आ गया है, तो मैं उसको इनकम मान लूंगा बैड डेट्स रिकवर को, और बैड डेट बैंक में पैसा आ चुका है, ठीक, या कैश भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश या बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो आप जनरली कैश ही यूज करो, बट क्या रहा है हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द महेश चंद, मतलब इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था बैड डेट्स रिकवर में, उसने गलती से कर दिया रॉन्ग एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, महेश चंद अकाउंट कितना 300, क्या कर रहा है हैज बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ द महेश चंद, महेश चंद के अकाउंट में पोस्टेड कर दिया, तो राइट एंट्री, ये देखो कैश या कैश में मेरा कट जाएगा क्योंकि मेरा सही है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, राइट को अपने प्लेस पर रखो, टू बैड डेट्स रिकवर, टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट में करेंगे महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर कितना 300, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर बोल रहा है, सबसे लास्ट, सॉरी फिफ्थ नंबर पॉइंट बोल रहा है, ए चेक ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम द मनमोहन वाज डिजॉनर, अब देखो डिजॉनर चेक हो गया तो मेरे पास क्या है, पैसा चला जाएगा और हम लोग डेटर को खड़ा करेंगे, तो एंट्री क्या करना चाहिए, डेटर, डेटर कौन है
मनमोहन, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरे पास पैसा तो है क्योंकि डिजॉनर हो गया है ना, तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कह रहा हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। पोस्टेड कहाँ पे कर दिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट में, बट यहाँ तो मेरा सही हुआ है, ठीक है ना। कितना अमाउंट था? 100 और ये 100। मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे और रॉन्ग को इन रिवर्स। होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है।